हाँ, तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर डाली है, उसमें देखा ये एक पिक्चर है फोरामेन मैग्नम की। फोरामेन मैग्नम अपने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद ये अपन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में समझाया था। तो फोरामेन मैग्नम को देखते हैं पॉइंट वाइज। अ लार्ज ओवल ओपनिंग होल इन द occipital बोन बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, लार्ज ओवल होल ओपनिंग है, मतलब खोखली ओपनिंग है, लार्ज ओवल होल किस जगह? बेस ऑफ द स्कल। बेस ऑफ द स्कल मतलब ऑसिपिटल बोन में। मैं आपको समझाता हूँ। ये अपनी ऑसिपिटल बोन है, इसके यहाँ पे एक हॉल होता है। उस उसी होल को अपन बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। उसी होल को अपन बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा द फोरामेन मैग्नम ट्रांसमिट आर्टरीज एंड नर्व्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या ट्रांसमिट होती है? आर्टरीज एंड नर्व्स। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके उसके पास से उसी से जो अपना फोरामेन मैग्नम है वहां से आर्टरीज एंड नर्व ट्रांसमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना नॉर्मली नॉर्मली द स्पाइनल कॉर्ड अटैच टू इट। नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है, आप सभी जानते हैं, यहाँ से ही अपनी स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इट ट्रांसमिट ब्लड एंड इट इज कोरिलेटेड विद लोकोमोशन। आप ऑब्वियस सी बात है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अपना सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑब्वियस सी बात है अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अपना लोकोमोशन सिग्नल्स वगैरह सभी इसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो इसी इस लाइन में यही लिखा हुआ है, इट इज कोरिलेटेड विद लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इट ट्रांसमिट ब्लड एंड सिग्नल्स। ये क्या ट्रांसमिट करता है? ब्लड और सिग्नल्स को। ऑब्वियस सी बात है, आर्टरीज एंड नर्व्स होगी तो ब्लड को भी ट्रांसमिट करेगा, और सिग्नल्स को, जैसे एक्शन अपन कोई भी एक्शन या मूवमेंट करना है तो वो भी इसी के थ्रू होगा। ठीक है, आप एक बार ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना स्टार्ट होता है एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपन अपन ने अब तक एक्सियल कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी आगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था 26 बोन होती है। तो पहले अपन पढ़ेंगे ग्रीडल बोन्स। ग्रीडल बोन्स में वो बोन्स आती है, जैसे कि अपना ये वाला पोर्शन में आता है, कौन सा? शोल्डर, पेक्टोरल पेक्टोरल ग्रीडल वो होता है जो कि अपना शोल्डर वाला पोर्शन में आता है। इसके अंदर दो बोन होती है। पेक्टोरल ग्रीडल जो कि शोल्डर वाला पोर्शन में आता है, इसके अंदर दो बोन होती है, स्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर बोन होती है, स्कैपुला ये पीछे जो आपको ये दिखती है, ये वाला पोर्शन ट्रायंगुलर शेप, ये थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ ये स्कैपुला है। क्लेविकल ये जो कि अपना कई आप पतले लोगों में दिखती होगी, ये कॉलर ये दिखती है कि यहाँ से हड्डी निकली हुई, उसे बोलते हैं क्लेविकल, जो कि कॉलर बोन भी बोलते हैं इसे। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन डिटेल में पढ़ते हैं ग्रिडल बोन्स में, ग्रिडल बोन्स में डिटेल्स में। पहले पेक्टोरल पढ़ेंगे, फिर पेल्विक पढ़ेंगे। तो पहले आप नोट कीजिए ग्रिडल बोन्स, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रिडल बोन्स में पेक्टोरल ग्रिडल बोन टोटली 6 होती हैं, जिसमें अपन पहले पढ़ेंगे दो ही। ग्रिडल बोन में 6 बोन्स होती है। ठीक है, दो ही और दो ही। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें दो अपना पेक्टोरल ग्रिडल होता है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल हेडिंग डालिए। द अपर लिम्ब फॉर्म अ जॉइंट विथ द ट्रंक via वी द शोल्डर। इसका मतलब ये है द अपर लिम्ब मतलब ऊपर वाले हाथ। ठीक है, द अपर लिम्ब फॉर्म अ जॉइंट विथ द ट्रंक। ये ट्रंक है अपनी, ये किससे जॉइंट है? क्लेविकल। ये एक वो जॉइंट है जो अपना अपर लिम्ब से कनेक्ट करवाता है। कौन सा? पेक्टोरल गिडल अपर लिम्ब से कनेक्ट करवाता है, ये हाथों को इससे कनेक्ट करवाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, टू स्कैपुला टू क्लेविकल। दो दो बोन होती हैं, आप मैंने बताया। फिर इसके बाद में अपन क्लेविकल को डिटेल में पढ़ते हैं। क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, जो कि मैंने मेंशन किया है, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं क्लेविकल बोन को। ठीक है,
जो अपनी आप मैं आपको ये बताता हूँ, कईयों की जो पतले लोग होते हैं उनकी ये वाली कॉलर बोन दिखती, हड्डी हड्डी दिखती है, उसी को अपन क्लेविकल बोन बोलते हैं या कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ए शेप होती है, ठीक है। इसको अनदर नेम भी, इसका नेम आप मेंशन कर लेना, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जिसकी ये माना जाता है जिस गर्ल्स में या वुमेन्स में जिसकी ये कॉलर बोन दिखती है वो ज्यादा ब्यूटी मानी जाती है, ठीक है। तो ये एस शेप बोन होती है। इट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम एंड फॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ये किससे जॉइंट होती है? स्टर्नम से। इट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, स्टर्नम से जॉइंट होती है। एंड फॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ स्केपुला। द प्रोसेस ऑफ स्केपुला मतलब ये पीछे वाला पोर्शन भी इसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। द क्लेविकल बोन्स प्रोवाइड्स ओनली बोनी लिंक बिटवीन अपर लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये द क्लेविकल बोन एक लिंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो कि कनेक्टेड होता है किससे? एक बोनी लिंक प्रोवाइड करवाता है जो कि अपर लिम्ब और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट होता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो कि अपना ये वाला पोर्शन आ रहा है उससे कनेक्टेड है, थ्रू किससे? स्टर्नम से। और अपर लिम्ब मतलब हैंड से कनेक्टेड है, सबको एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कौन? पेक्टोरल गिल्डर। पेक्टोरल गिल्डर में अपन पढ़ रहे हैं क्लेविकल बोन, ठीक है। आप एक बार नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड अपनी क्लेविकल पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे स्केपुला। स्केपुला स्केपुला अपनी जो ये पीछे मैंने ट्राइंगुलर शेप में ये अपनी ये वाली बड़ी वाली और ये वाली दो बोन होती है दोनों साइड। इसको डायग्रामेटिकली समझाया मैंने, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये फ्लैट बोन होती है, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के भाई, ये फ्लैट बोन होती है। ये राइट साइड है, मतलब मेरा ये वाला साइड, ये इसका व्यू है, ये वाला व्यू है, जो कि इस साइड ही हैंड से कनेक्टेड होती है, हैंड वाला पोर्शन से कनेक्टेड है। और नीचे वाला, ठीक है, आप इसको ऐसे देखना, ये वाला पोर्शन जो ये शो कर रही है, ठीक है। ये फ्लैट और इरेगुलर बोन होती है, मतलब रेगुलर शेप नहीं है, फ्लैट होती है, ठीक है। इट लाइंग ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, पीछे वाली पोस्टीरियर, इट लाइंग ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, पीछे वाली चेस्ट वॉल पे होती है, ठीक है। चेस्ट वॉल एंड सुपरफिशियल टू द रिब्स, रिब्स से ऊपर, रिब से तो ऊपर, सुपरफिशियल टू द रिब्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम द मसल्स, सेपरेटेड फ्रॉम मसल्स। रिब से तो ऊपर होती है और मसल के थ्रू सेपरेट होती है, ठीक है। अब डायग्राम में समझाता हूँ। इसके अंदर दो एंगल होते हैं, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर जो ऊपर वाला एंगल है, और इंफीरियर जो कि नीचे वाला एंगल है, ठीक है। ये मीडियल और लेटरल साइड का दो इशू है जो आप आगे पढ़ेंगे। मीडियल और लेटरल साइड जो अपने इसके एक्सियल वाले के बीच वाली मिड लाइन के बीच में आ रही है, तो ये वाली साइड मीडियल साइड, ये वाली साइड मीडियल साइड, और दूर जा रही है वो लेटरल साइड, ठीक है। सॉरी, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ये सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। अभी इसके एंगल है सुपीरियर एंगल, इंफीरियर मीडियल एंगल, और सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा होगा। इसको ये वाला पोर्शन ये ऐसे है, ये कुछ इस टाइप में है, इस टाइप में ये वाला पोर्शन ये है। आप डायग्रामेटिकली नोट कीजिए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपना पेक्टोरल गिडल हो चुका था। अब आगे बढ़ेंगे पेल्विक गिडल। गिडल बोन में दो दो गिडल होते हैं, एक तो पेक्टोरल जो कि शोल्डर बनाता है, एक पेल्विक जो कि अपनी पेल्विक कैविटी बनाता है। तो पेल्विक गिडल को पढ़ते हैं डिटेल में आप एक बार। द लोअर लिम्ब फॉर्म्स अ जॉइंट विद द ट्रंक एट द पेल्विक गिडल। द लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैर, द लोअर लिम्ब फॉर्म्स अ जॉइंट। लोअर लिम्ब वो जॉइंट बनाते हैं, trunk with the trunk, the pelvic girdle, at the pelvic girdle। लोअर लिम्ब जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं ट्रंक फॉर्म करते हैं, एक जॉइंट फॉर्म करते हैं, वही पार्ट होता है एक पेल्विक गिडल, ठीक है। पेल्विक गिडल फॉर्म्ड टू हिप बोन्स। पेल्विक गिडल दो हिप बोन से मिलके बना होता है। पेल्विक गिडल फॉर्म फ्रॉम टू हिप बोन्स। हिप बोन्स या कोक्सल बोन्स भी बोल सकते हैं आप।
ईच बोन कंसिस्ट ऑफ, ये 2 बोन से बना होता है, ईच बोन कंसिस्ट ऑफ 3 बोन, ईच बोन कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज बोन। एक बोन कितनी बोन से बनी होती है? 3 फ्यूज बोन से बनी होती है, जो कि अपनी हिप बोन बोली जाती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। एक कोक्सियल बोन किससे बनी होती है? 3 से, ठीक है। ऑन ऑन लेटरल साइड ऑफ इट्स, इसकी लेटरल साइड में देयर इज अ डिप्रेशन। देयर इज अ डिप्रेशन मतलब एक खाली जगह या एक कैविटी पाई जाती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी which forms the hip joint with the spherical head of femur bone। एसिटाबुलम कैविटी में अपनी जो लेग की बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है फ्यूमर बोन, वो की कनेक्ट होती है एसिटाबुलम कैविटी में, एक जॉइंट फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। एसिटाबुलम कैविटी की हेल्प से ही ये अपना बनता है पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। एक जॉइंट फॉर्म होता है। स्पेरिकल हेड, किसका स्पेरिकल हेड? फ्यूमर का, एसिटाबुलम में जाके कनेक्ट होता है, उससे एक जॉइंट बनता है, जो कि अपन फील कर पा रहे हैं, लेग अपनी जॉइंट होती है। एक बार आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हिप बोन का अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहली बोन है इलियम, दूसरी इशियम और तीसरी है प्यूबिस। तो डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। इलियम बोन, इलियम बोन द अपर फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द बोन। जो अपर वाला फ्लैट पार्ट होता है अपनी पेल्विक कैविटी का, वो वाली बोन कौन सी? इलियम बोन। द इलियम बोन फॉर्म्स साइनोवियल जॉइंट विद द सैक्रम। इलियम बोन कौन सा जॉइंट फॉर्म करती है? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट एक काइंड है जॉइंट्स का, ठीक है, जो कि फॉर्म करती है इलियम विद द हेल्प ऑफ सैक्रम बोन, ठीक है। फिर है अपना प्यूबिस। सेकंड नंबर पे आता है अपना प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बोन, जो एंटीरियर आपको एंटीरियर सामने वाला पोर्शन दिखता है अपना पेल्विक कैविटी का, पीछे से सामने वाले पोर्शन दिखता है पेल्विक कैविटी का, वो प्यूबिस बोन से बना होता है। इट आर्टिकुलेट विद द प्यूबिस of the other hip bone and other hip bone at a cartilage joint or pubis symphysis। एक प्यूबिस बोन और एक प्यूबिस जॉइंट ये आर्टिकुलेट होती है, एक ये प्यूबिस बोन और ये प्यूबिस बोन दोनों एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है, एक दूसरे से जॉइंट होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। वो जॉइंट होता है जो कि प्यूबिस सिम्बाइ, उसको कहते हैं प्यूबिस सिम्बाइसिस। प्यूबिस सिम्बाइसिस एक कार्टिलेजियस जॉइंट है, ये प्यूबिस सिम्बायोसिस, जो कि बहुत हार्ड जॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद में इशियम बोन, वो बोन इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। इंफीरियर सबसे नीचे वाली और पीछे वाली, सबसे नीचे और पीछे की साइड होती है, ये जो बोन है जो कि इशियम, जो कि अपन इट बियर्स द बॉडी वेट ऑफ द इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन सीटेड। अपन बैठते हैं तो सारा वेट ये इसी पे आता है, अपनी किस पे आता है? इशियम बोन पे आता है, सारा वेट इशियम बोन पे आता है। अपन जो भी पूरा बॉडी कभी भी बैठते हैं तो सारा बोन अपने इशियम बोन पे आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। कल अपन पढ़ेंगे लिम्स वाला, लिम्स में डिटेल में पढ़ेंगे अपर लिम एंड लोअर लिम, जिसके अंदर अपनी बोन्स आती है। मैंने जैसे कि फ्लो चार्ट में समझाया था अपने ह्यूमरस रेडियस, अल्ना कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजियस, ठीक है। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको। कंटिन्यू करते हैं, आप इरेज करिए, आप नोट कीजिए एक बार, फिर कल से अपन कंटिन्यू करेंगे लिम्स।